नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट सेशन के अंतर्गत, जहाँ पर आप सभी के द्वारा जो पूछी गई क्वेरी है कि क्या हम एमए करते हुए भी हम अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, क्या वो मान्य होगा। क्या हम एमए के फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, तो क्या हम परीक्षा देने के योग्य हैं, और अगर योग्य हैं तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए एमए के साथ नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए, क्या स्पेशल हमारी रणनीति होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आज के इस सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं चर्चा। आप सभी को इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से कराएंगे रूबरू, तो बने रहें अंत तक हमारे साथ स्पेशल आप सभी की इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको अपना लक्ष्य तय करना है। जो भी स्टूडेंट्स जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेरी है कि मैम क्या हम एमए करते हुए, एमए करने के साथ में हमें यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर तैयारी करनी है, तो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए पहली बात तो ये बताइए कि क्या हम एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने मास्टर्स के किसी भी सेमेस्टर में, अगर आपने मान लीजिए अभी एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड में है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन शर्त उसमें क्या है, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में क्या हुआ कि आपका मान लीजिए नेट हो गया, आपका जेआरएफ हो गया, उसके बाद में आपका जो मास्टर्स का रिजल्ट आएगा उसमें जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुरूप, किसी कैटेगरी में 50% अनिवार्य है, किसी जो कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के अनुरूप जो है आपके उतने प्रतिशत अंक आने चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि आप अपीयरिंग करते हुए आपकी मास्टर्स अभी पूरी नहीं हुई है और आप अपीयरिंग करते जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मान लीजिए आप अपने मास्टर्स के दूसरे सेमेस्टर में हैं और आपका नेट क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे मैम क्या ये मान्य होगा? वो मान्य होगा, लेकिन जब आप अपना फाइनल कर लेंगे, आपका जो पीजी है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपकी जो मिनिमम परसेंटेज की क्वालिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये पहली पॉइंट जो है वो आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस एक जैसा होता है, और अगर सिलेबस एक जैसा नहीं होता है तो हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमए का भी सिलेबस जो है वो कम नहीं होता है, उसमें भी आपको बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर करना पड़ता है, और उसमें आपको सब्जेक्टिवली लिखने का होता है, और यूजीसी नेट का जो होता है वो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन दोनों ही पहलुओं में दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, आपकी डिफरेंट है, अलग अलग है। भाई आपकी जो पीजी है तो उसमें आपका सब्जेक्टिव जाएगा, और जो आपका नेट का है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव जाएगा। तो अब जब इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है कि जो आपका नेट का सिलेबस है वो नेट का जो सिलेबस है वो बना है आपका यूजी और पीजी से मिलकर के, ठीक है, यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मिला करके आपकी 10 यूनिट्स जो आपके सब्जेक्ट की हैं वो तय होती हैं। क्योंकि नेट में आप देखेंगे पेपर 1 है एंड पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में आपके 50 प्रश्न और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब उनको कैसे समझना है, क्योंकि जब आप पहली बार पेपर दे रहे होते हैं या पहली बार जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें करना चाहिए जो भी लास्ट ईयर के आपके पेपर्स हैं, पिछले साल की जो भी आपके पेपर्स हैं उनको आपको जो है हल करना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए आप 2018 से जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो तब से जो है वो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि भाई आपने परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जब चेंज हुआ था, सिलेबस जो चेंज हुआ था वहाँ से, या 19-20 का चेंज होता है उससे पहले वाला भी आप उसमें देख सकते हैं। तो जो 2018 से देख लीजिए, 15 से देख लीजिए, 10 साल के मिनिमम आप देख के चलिए कि लास्ट ईयर के जो 10 ईयर्स की PYQs है उनको जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, उनको जब आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको एक आधार पता चल जाएगा कि भाई किस तरह के प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, ताकि जो चीज़ें आपकी पीजी में, एमए में और नेट में सिमिलर हैं उनको आप उसी के साथ में जो है अपना कवर अप कर पाएँ।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जब आप एमए कर रहे होते हैं वहाँ पे तो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बना करके लेकर के जाते हैं और उनको वहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे विश्लेषणात्मक प्रश्नों की, आलोचनात्मक प्रश्नों की, ठीक है, कथन कारण वाले प्रश्नों का ट्रेंड जो है वो अधिक हो गया है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको जो थ्योरी है उसको ही ज़्यादा फोकस करोगे, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक, किसी भी यूनिट को लेकर के आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे, जो PYQs हैं उनको, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको हल करेंगे प्रश्न पत्रों को, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। देन आप देखेंगे जो सिलेबस है उसको एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। UGC नेट का आप लोगों को अपना एक तरफ तो अपना UGC नेट का आपका सिलेबस रखना है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो आपको क्या रखना है भाई, PG का सिलेबस रखना है, ठीक है। आपका एक तरफ तो जो MA का सिलेबस है आपका और दूसरी तरफ आपका जो नेट का सिलेबस है। अब आपको क्या करना है कि स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों में जो भी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों में जो भी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं, उन सिमिलर चीज़ों को एक साथ रख लीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें सिमिलर हैं उनको एक साथ आप टिक मार्क कर लीजिए और उनको आप जो है उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ताकि वो आपके PG में भी काम में आ जाएगा और वो आपके नेट में भी वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको भी आप क्लियर आउट वहाँ से कर पाएंगे। तो जो चीज़ें आप जब सिलेबस को पढ़ते हैं, PG वाले सिलेबस को पढ़िए, आप नेट वाले सिलेबस को पढ़ेंगे, जो चीज़ें कॉमन हैं उनको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले करके और उसको अलग रखिए। अब जैसे जैसे आप अपने सिलेबस को पूरा करते जाएंगे, जैसे जैसे आप कवर अप करते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही आपको उसको क्या करना है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया मैम हमने तो सिलेबस पूरा पढ़ लिया, एक बार सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है, उसको दोहराना है, ठीक है, रिपीट करना है, ठीक है, रिपीटेड मोड पे चलना है, ठीक है। आपको रीडिंग करनी है, देन रिपीट करना है, रिवीजन करनी है, रीडिंग रिपीट रिवीजन, रीडिंग रिपीट रिवीजन, ऐसा करते जाएंगे तो चीज़ें आपकी अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आपके फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो भी आपके राइटर वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बुक्स वगैरह के ऑथर वगैरह के नाम पूछ लिए जाते हैं, कौन सी रचना कब वगैरह आई, ये सारे पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके एकदम आपको याद रहेंगी, उनको बार बार रिपीट करेंगे तभी वो चीज़ें जो है आपको याद रहेंगी। इसलिए PYQ सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप इम्पॉर्टेंटली आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे आपको अपना मूल्यांकन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से मुझे और सुधार करना है, ठीक है। इस तरह के इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके माध्यम से आप जो है वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उसके साथ ही आप और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं, वो क्या है कि आप जब हमारे साथ ऐप पे जुड़ते हैं, ठीक है, ऐप पे जब आप टेक्स्ट बुक के ऐप पे जुड़ेंगे तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी UGC नेट की जो तैयारी है वहाँ पर आपको अलग से स्पेशली बुक्स के साथ वाला कोर्स भी आप ले सकते हैं, विदाउट बुक्स का कोर्स भी ले सकते हैं, और जिसमें आपको स्पेशल ऑफ़र भी अवेलेबल है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में ऑफ़र अवेलेबल है, जिसमें आप कविता नाम का कूपन कोड भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 है, आप जो कॉमन रहेगा उसके अतिरिक्त आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको टॉप फैकल्टीज़ के साथ में यहाँ पर आपके जो तैयारी है उसको बूस्ट किया जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर आप सभी जो है अपनी तैयारी, जिसमें PYQs भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी हैं, स्टडी नोट्स भी हैं। तो बेहतरीन तैयारी जो है आप अपनी जो कर सकते हैं, UGC नेट GRF की करें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, तो लगातार बनाई रही है हमारे साथ में इस इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और
मिलते हैं आपसे, मुलाकात होगी इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट। आप सभी की और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आप सभी के समक्ष लेकर के प्रस्तुत होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी एमए के कौन से सेमेस्टर में हैं और आपको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको क्या लगता है कि आपका सिलेबस कितना मैच करता है, ये सारी अपडेट्स जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। उससे जुड़ी हुई कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट हुई मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आप सभी के समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।